अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफतुर रसूल खलीफ़ाए बिला फ़स्ल खलीफ़ाए अव्वल राज़दार मुस्तफ़ा कुश्ताए इश्क़ो मोहब्बत मुस्तफ़ा यार गार मुस्तफ़ा साकिन मज़ार मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चंद फ़ज़ाइल और मनाक़िब और आपकी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत थी उस पर आज के जुमातुल मुबारक में आपके सामने चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। दुआ है अल्लाह पाक हक़ को बयान करने, हक़ को सुनने, सुनकर समझने और समझकर अल्लाह हम सब को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात, आपकी ज़ात वो अज़ीम ज़ात है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मोहब्बत मुस्तफ़ा में, अदब मुस्तफ़ा में, इश्क़ मुस्तफ़ा में, जानिसारी मुस्तफ़ा में आपने अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा अपने महबूब के कदमों पे कुर्बान कर दिया। कायनात की कोई ऐसी चीज़ नहीं बची सिद्दीक़ अकबर के पास जो आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदमों पे निछावर ना की हो। कायनात में कहीं भी ऐसी मिसाल जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। नबी रहमत से पहले भी नबियों में और फिर क़यामत तक कोई ऐसी आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत का भी हुज़ूर ने फिर जो अजर दिया है वो भी आपके सामने है कि आज भी क़यामत तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर को अपने सीने से लगा के रखा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कब्र मुबारक है ना, कब्र मुबारक, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का जो चेहरा है ना, चेहरा वो बिल्कुल हुजूर के सीने के सामने, हुजूर के चेहरे के सामने नहीं है। कब्र में भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के अदब को सामने रखा है कि अपना चेहरा हुजूर के सामने नहीं रखा है। जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में ये भी बात रिवायतों में मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब आप खलीफा बने तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर के ऊपर वाले जीने पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा देते थे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला सारी ज़िंदगी उस जगह पर मिंबर पर नहीं बैठे जहाँ पे मेरे आका तशरीफ़ रखते। ये अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था। हुजूर की ज़ात का हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला इतना अदब एहतराम करते थे। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका इतना कल्बी ताल्लुक़ था, हुजूर के साथ, आका करीम के साथ आपका इतनी कल्बी लगाव था कि आप अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अगर आप उनके काम देखें तो आप हर ज़िंदगी के हर लम्हा में आप हुजूर की सीरत को सामने रखते और हुजूर की सीरत पर अमल करते हैं, आका करीम के दिए हुए अहकाम पर अमल करते हैं। और जो लफ्ज़ हुजूर ने कह दिया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उस लफ्ज़ से एक कदम भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आगे और पीछे नहीं होते थे। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सराया, एक तरतीब दिया था जिसके कमांडर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। और जब हुजूर का विसाल हो गया, ये जो दस्ता था फ़ौज का, ये दस्ता रुक गया। आका करीम की तजीज़ व तकफ़ीर में, तदफ़ीर में सहाबा किराम लग गए। तो जब इन उमूर से फारिग हुए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने वही जैश जो आका करीम ने तरतीब दिया था उसको भेजने लगे। तो चंद सहाबा ने कहा कि जनाब अबू बकर, हज़रत उसामा जो है ये नौजवान हैं, अभी इनकी उम्र जो है 17 या 18 साल के करीब थी हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये नौजवान है, अभी बच्चे हैं, तो इनके अंदर इतनी महारत नहीं है, लिहाजा आप इस तरह करें कि किसी और सहाबी को
जो जंगी महारत भी रखता हो, जिसकी उम्र भी ज़्यादा हो, उसको भेजें। उस मकाम पर खड़े होकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जुमला कहा। आपने फरमाया सहाबा सुनो, जिस चीज़ का हुक्म मेरा मुस्तफ़ा दे गया, अबू बकर उस काम से कभी पीछे नहीं हट सकता। राज उन हस्तियों के बारे में कह देना कि माज़अल्लाह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तरीके से पीछे हट गए, उन्होंने हुजूर के अहकाम को नहीं माना, हुजूर की शरीयत को नहीं माना। आज 15 सदियों के बाद अगर कोई बदबख्त ऐसा अगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बारे ज़ात की बारे में कोई लफ्ज़ कहता है तो उसको अपने ईमान की टेस्टिंग करानी चाहिए। आज हुजूर वाला अगर कोई पीर हो ना, उसका जो मुरीद हो, जो करीबी मुरीद हो, वो लोगों में बड़े फ़ख्र से कहता है, फ़ख्र से कहता है कि ये जो मुरीद है मेरा, ये मेरा ताबेदार है, ये मेरी ताबेदारी करेगा। और हुजूर वाला जिनकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने की हो, यार उनकी तरबियत का क्या कमाल होगा। आज एक उस्ताद खड़े होकर कहता है कि मेरा ये जो शागिर्द है ना, ये शागिर्द किसी भी इम्तिहान में नाकाम नहीं होगा, मैंने इसकी इतनी तरबियत कर दी है। और हुजूर वाला सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ज़मीन पर वो अजीम तरीन हस्तियाँ हैं जिनकी तरबियत ज़ात खुदा भी कर रही थी, ज़ात मुस्तफ़ा भी कर रही थी। और कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद किया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता आमिनू कमा आमन अन्नास। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को इरशाद फरमाए, लोगों तुम इस तरह ईमान ले आओ जिस तरह नबी के सहाबा ईमान लेकर आए हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का ईमान जो है वो मियार की कसवटी है। आज अगर कोई शख्स किसी शागिर्द के ऊपर उसका उंगली उठाए, उसके बारे में ये कहे कि इसकी तरबियत अच्छी नहीं है, वो उंगली उस शागिर्द पे नहीं होती, दर हकीकत उसके उस्ताद के ऊपर होती है। इसी तरह अगर आज कोई एक शख्स ये कहता है और अपनी गंदी जुबान खोलता है, वो कहता है कि माज़अल्लाह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद राह से हट गए थे, वो सहाबा पे इतराज़ नहीं कर रहा, वो मोहम्मद अरबी की ज़ात के ऊपर इतराज़ कर रहा है। और जिसने मोहम्मद अरबी की ज़ात पे इतराज़ किया, उसने मोहम्मद पे नहीं इतराज़ करा, वो मोहम्मद के खुदा पे इतराज़ कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कायनात की वो अजीम तरीन हस्तियाँ हैं, और वो अजीम हस्ती है जिनकी अज़मत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की एक आयत नहीं, कुरान पाक की कई आयात का अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल फरमाया है। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बाज़ औक़ात दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत हो जाती थी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में बात करते थे और उसके ऊपर कोई गवाह नहीं होता था, तो उस वक़्त गवाही कौन देता था? गवाही या मुस्तफ़ा देता था या खुदा देता था। आज हमारे मुआशरे में आज बाप बेटे की गवाही नहीं, हम कहते हैं कि यार आज किसी का एतबार नहीं है, आज तो सके बेटे की भी गवाही नहीं दी जा सकती, जेल रात में जा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जब वो हस्ती कितनी अजीम होगी जिनकी गवाही खुद खुदा दे रहा हो, जिनकी गवाही पर अल्लाह कुरान की आयत नाज़िल फरमा रहा हो, जिनकी गवाही और जिनकी सच्चाई पर अल्लाह कुरान नाजिल कर रहा हो, वो इंसान कितना अजीम और वह इंसान कितना सच्चा होगा। साबित हुआ अगर कोई शख्स आज खड़ा होकर सिद्दीक़ अकबर की सच्चाई पर अगर वो इतराज़ करता है या सिद्दीक़ अकबर की सच्चाई पर अगर कोई बंदा शक करता है, तो उसको बगैर किसी दलील के कह देना कि ये तू झूठा है। सिद्दीक़ कभी झूठा हो ही नहीं सकता है। जिसकी अजमत के तराने अल्लाह ने कुरान में गए हों, जिसके बारे में रब यही का ऐलान करे कि उलाइका हुमुल मुफलिहून। यार अगर किसी का उस्ताद कह दे ये जो शागिर्द है ये कहीं नाकाम नहीं होगा, क्या वो शागिर्द कहीं पे नाकाम होगा? और मे भी हो सकता है हो भी जाए, लाजमी नहीं है कि वो उस पर कामयाबी पे पूरा उतरे।
में भी वो नाकाम हो जाए, लेकिन उस उस्ताद को अपने शागिर्द पर इतना एतमाद होता है, उस उस्ताद को अपनी काबिलियत पर इतना एतमाद होता है, उस उस्ताद को अपनी मेहनत पर इतना एतमाद होता है कि वो वसूख से वो डंडे की चोट पे कहता है मैंने अपने इस शागिर्द की इतनी तरबियत की है, मैंने इसको इतना पढ़ा दिया है, इसको जिधर भी खड़ा कर दो कामयाब हो जाएगा। मुझे बताओ, जिसकी दुनिया का एक उस्ताद तरबियत, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह फरमाता ये लोग हैं जो कामयाब हैं। अब कोई बंदा ये कह दे कि नहीं जी सहाबा कामयाब नहीं है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब कुरान नाजिल हो रहा था हम उस वक़्त मौजूद थे? कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई शिया, कोई सुन्नी वहाँ पर था? इमाम बुखारी वहाँ पर थे जब कुरान नाजिल हो रहा था? इमाम मुस्लिम थे, इमाम तिरमिज़ी थे, इमाम अबू दाऊद वहाँ पर थे? कोई इमाम आज़म अबू हनीफा वहाँ पर मौजूद थे? हुजूर गौस आज़म वहाँ पर मौजूद थे? कोई भी नहीं था। जब कुरान उतर रहा था तो सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे, जनाब मौला अली मौजूद थे, जनाब हज़रत उमर फारूक मौजूद थे, हज़रत उस्मान गनी मौजूद थे, अबू हुरैरा है, अनस बिन मालिक है, हज़रत बिलाल हबशी हैं, मेरे मुस्तफ़ा के सारे साहब हैं। और कुरान कह रहा है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, रब कह रहा है ये हिदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब हैं। फिर कुरान कहता है उलाइका हुमुल फाइजून, ये कामयाब हैं। फिर कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत पाने वाले हैं। फिर कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे हैं। फिर कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये मुत्तकी और परहेजगार भी हैं। आज कोई यूनिवर्सिटी से एक डिग्री मास्टर की हासिल कर ले, PhD की डिग्री हासिल कर ले, लोग कहते हैं यार उसने फला, या कोई अमेरिका से PhD करके आ जाए, कोई जापान से PhD करके आ गए, हम मिसाल देते हैं कि यार ये बंदा फला मुल्क से PhD की सनद लेकर आया है। अरे तुम्हें दुनिया की यूनिवर्सिटी PhD की डिग्री देती है? साहबा वो हैं जिनको कामयाबी की डिग्री खुद खुदा अता फरमा रहा है। और फिर एक डिग्री नहीं है, कई डिग्रियां। फिर कुरान ने क्या कहा उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह अपने कुरान में कहता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, मेरा अल्लाह फरमाता है मैंने इनके दिलों पर ईमान को नक्श कर दिया है। नक्श करते हैं स्टैंप लगाना, जिनके ईमान पर स्टैंप मोहम्मद अरबी लगा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ईमान का क्या कमाल होगा, उनका ईमान कितने मकाम पर होगा। हदीस मुबारका को सबात वर है। और इस हदीस के रावी मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा चहारम, ऐसी जगह कहते ना दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, वो झूठ बोलते हैं। हमारा अकीदा क्या, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का बोले बोले अली का चौथा नंबर है। और ये नंबर तूने और मैंने नहीं दिए हैं, ये नंबर भी मुस्तफ़ा ने दिए हैं। अगर कोई एतराज करेगा वो मेरे ऊपर नहीं, वो एतराज मोहम्मद अरबी की तकसीम पे करेगा। हदीस के रावी मौला के नात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग ईमान ले आएंगे उनका सवाब तेरे नबी को मिलेगा। उनकी पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद क़ुबा। कौन सी? बोले हैं मस्जिद। मेरे आका ने फरमाया जो इसमें 2 नफिल पढ़े अल्लाह उसको मकबूल उम्रे का सवाब देता है। और जब मस्जिद क़ुबा से हुजूर मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर मस्जिद नहीं थी। सबसे जो पहली मस्जिद नबवी कहते हैं। इसके लिए ज़मीन पता है किसने खरीद के दी है? मस्जिद नबवी की ज़मीन जिसने खरीदी है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, जिसमें एक नमाज पढ़ो 50,000 का सवाब, दूसरी बात में 1 लाख का सवाब, तीसरी रिवायत में 2 लाख नमाजों का सवाब। अब क़यामत तक जितने लोग मस्जिद नबी में नमाज पढ़ेंगे सवाब अबू बकर को जाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने नेक अमल की बुनियाद रखी, क़यामत तक लोग जितने भी वो नेकी करते जाएंगे उसको सवाब मिलेगा। सबसे पहला ज़मीन पर जो कत्ल हुआ किसने किया? आदम के बेटे काबिल ने किया। इसलिए मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जितने कत्ल होंगे एक कत्ल का अजाब उसको मिलेगा।
और जिसने अच्छे अमल की बुनियाद रखी उसको अजर मिलेगा। कोशिश क्या करें, कोई नेकी किया करें, अपनी औलाद को ही लगा दें, जब तक वो नमाज पढ़ती रहेगी तुझे सवाब मिलता रहेगा। अब मेरे आका ने फरमाया आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग ईमान लाएंगे, मेरे आका ने हजरत अली को फरमाया अली उसका सवाब किसको मिलेगा, तेरे नबी को। क्यों मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले ईमान लाने वाले मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। सबसे पहला मुसलमान कौन है ज़मीन पर, सबसे पहला इंसान कौन है, सबसे पहला मुसलमान भी वो होना चाहिए। लेकिन सुनो, मेरे आका ने फरमाया मैं आदम से भी पहले मुसलमान था। आप कहेंगे कैसे, मैं कुरान की आयत पेश करूं। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आदम बाद में मुसलमान हुए, हमारे नबी, क्योंकि जब हजरत जाबिर ने पूछा मता वजबत लकन नबुव्वता, आका ये बताएं अल्लाह ने आपको नबुव्वत कब अता की। मेरे आका ने फरमाया कौन तो नबिय्युं व आदम बैनल माए व तीन, कौन तो नबिय्युं व आदम बैनल रूह वल जसद। मेरे आका ने फरमाया अभी आदम की तो रूह भी नहीं बनी थी, मैं उससे पहले भी नबी था। अभी आदम की रूह भी नहीं, अभी आदम का जिस्म भी नहीं, अभी आदम की मिट्टी भी नहीं बनी, अभी आदम का पानी भी नहीं बना। अल्लाह ने उससे पहले मुझे नबी बना दिया था। तो नबियों को नबीयत मिली, नबी के मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े मिली है। कायनात में जिस को भी क़यामत तक ईमान मिलेगा, हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रमज़ा फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया अली आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे उनका सवाब किसे मिलेगा। और फिर मेरे आका ने फरमाया अली सुन, मेरी उम्मत में मेरे आका ने फरमाया अबू बकर से लेकर क़यामत तक जितना भी लोग ईमान लाएंगे उसका सवाब सिद्दीक़ अकबर को मिलेगा। हम जितनी नमाजें पढ़ेंगे इसका सवाब भी अबू बकर को जाएगा। गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, साहबी, ताबी, तबा ताबी, क़यामत तक जितने वली, हाफिज, कारी, मुहक्किक, मुहद्दिस जितने भी आएंगे, वह जितनी इबादत करेंगे उनका सवाब अबू बकर को जाएगा। क्योंकि सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा का जिसने कलमा पढ़ा वो कौन है, उसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। और कौन अबू बकर, जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर अगर कोई शख्स 70 नबियों के बराबर नेकियां लेके आए, लेकिन मेरे आका ने फरमाया उसके दिल में तेरा बुग़्ज़ हो, वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता है। मेरे आका ने फरमाया जन्नत में वो शख्स जाएगा जिसके सीने में सिद्दीक़ को, उमर की, अली की मोहब्बत होगी। जन्नत में वो सीना जाएगा जिसके सीने में नबी के सहाबा की भी मोहब्बत होगी, नबी की अहले बैत की भी मोहब्बत होगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, दोनों का आमना सामना हो गया। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत अली को देखा तो मुस्करा पड़े, जब हज़रत मौला कायनात देखा तो वो भी मुस्करा पड़े। हज़रत अली ने कहा कि अबू बकर मुस्कराने की वजह क्या है। हज़रत मौला कायनात ने कहा अबू बकर पहले आप मुस्करा, लिहाजा पहले आप बताएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अबू बकर पहले आप मुस्कराए, आप बताएं वजह क्या है। हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अली मैंने अपने नबी की ज़ुबान से सुना कल जब क़यामत का दिन होगा मेरा रब अली को जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर देगा। अली को हमसे ज़्यादा कौन मानता है, अहले बैत को हमसे ज़्यादा कौन मानता है। हम डंका की चोट में कहते हैं जितनी मोहब्बत आले सुन्नत अहले बैत से करते हैं कैरात में कुछ करता ही नहीं है। नारे तहकीक यार, नारे रिसालत के बाद नारे तहकीक लगाया करो, क्योंकि जब चार ही आ रहे उसमें चारे ही आ जाते हैं। क्यों, हम तो वो हैं, हम चारे नहीं, हम तो सारों को मानते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अली मैंने अपने नबी की ज़ुबान से सुना है कि मेरे आका ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा अली मेरी उम्मत का वो शख्स है, अल्लाह इसको जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करेगा। अली जिसको चाहेगा वो जन्नत में जाएगा। जनाब अली की इजाज़त के बगैर कोई शख्स जन्नत में जा ही नहीं सकता। जन्नत में वो जाएगा जिसको अली इजाज़त देंगे। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा अली आप भी बताएं आप क्यों मुस्कुराए। हज़रत मौला कायनात फातिमा के शौहर हसन हुसैन का बाबा, मेरे मुस्तफ़ा का दमाद, ताजदार हल्लता हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अबू बकर तूने सुना है मेरे नबी ने मुझे कहा है। तो मौला अली ने कहा कि अबू बकर तूने सुना है मुझे नबी ने,
ये बात का वजन भी देखना, ये बात का जरा कंपैरिजन करे। एक ने सुना, एक को कहा, हाय है कहा गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अली बताओ तुम्हें मेरे नबी ने क्या कहा। अब सुनो, और मैं कहता हूँ दिल के ऊपर बर्फ का बुलाक रख लो। अली और अबू बकर से मोहब्बत करने वालों, नबी के सहाबा से मोहब्बत करने वालों, हजरत मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अबू बकर मेरे नबी ने मुझे कहा। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मौला कायनात के क्या कहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाता अबू बकर मेरे आका ने कहा कि अली जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह तुम्हें जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करेगा और रब तुम्हें कहेगा कि जिसको तू इजाज़त देगा उसको जन्नत में जाने की इजाज़त देना, लेकिन अली एक बात का ख्याल करना। आए है अली एक बात का ख्याल करना। आका किस चीज़ का? मेरे आका ने फरमाया अली जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत हो उसको जन्नत में जाने देना है, जिसके सीने में सिद्दीक की मोहब्बत हो, जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत हो, अली वो शख्स को जन्नत में जाने देना। आओ हम ऐलान करते हैं अगर जन्नत में जाना चाहते हो अली से भी मोहब्बत करो, अबू बकर से भी मोहब्बत करो, फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी। नबी के यारों की से मोहब्बत में जन्नत मिलेगी। अल्लाह में हुजूर के सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए।